दोस्तों, घर में बवाल होने वाला है क्योंकि अचानक से आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर घर में दस्तक देने वाला है पुलिस, जिन्हें देखकर सच में तुम्हारा आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते थे। जी हां, लेकिन क्यों दस्तक देने वाला है, तो आज हम इनका कारण आपको बताएंगे और वह कारण सुनकर खुद तुम्हारे कानों पर भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तुम भली भांति यही समझ रहे होंगे कि अब घर में जो बवाल मचेगा वह एक मुसीबत का बनेगा, वह एक हमें प्रॉब्लम देगा। लेकिन इनका कारण इतना मिठास है जितना मिठास मिठाई की स्वाद में होती है। यह कारण कुछ हटके है, लेकिन जानना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि हमारे जीवन में कभी अचानक से परेशानी आ जाता है तो कभी अचानक से चला भी जाता है। पर आज ऐसी योग से यह घटना होने वाला है जो तुम्हें संकट में नहीं डालेगा, बल्कि तुम्हें संकट से निकालेगा। हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको मेरा बात सुनने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तुम वंचित हो गए होंगे, पर यह खबर आज तुम लोगों को सच में खुशी का आंसू रुला ही देगा। तुम अपने जिंदगी में बहुत तरह के दिन देखे होंगे, लेकिन यह 4 दिन बड़ा कीमती है, इसलिए आप लोग यह वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि यह खबर एकदम योग से निर्माण किया गया है और इन्हें देखना मतलब आपके लिए सौभाग्य का बात होगा, आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि मैं इतना तो यकीनन कह सकता हूं कि इस तरह के वीडियो सबके पास नहीं जाता। वह लोग किस्मत वाले होते हैं जिसके पास यह पहुंचता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसमें हमारा लाभ क्या है, पर आपका जो लाभ हो रहा है ना, वह दोस्तों आपको बाद में समझ आएगा। पहले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि मेरा हर एक शब्द को सीक्रेट रखना, ये किसी के साथ बैठकर साझा मत कर देना, क्योंकि जो परिवर्तन अब तुम्हारे साथ होंगे वह सिर्फ तुम्हारे लिए हकदार बनकर आएगा। और दोस्तों, मैं सच में आपको भगवान का दर्जा देता हूं कि तुम इस वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट में जिसको धन दौलत चाहिए वह जरूर लिखना, जय मां भवानी, उनका कृपा से तुम हर चीज प्राप्त करोगे। तुम्हारा घर और परिवार दोनों धनी रहेगा हमेशा। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि साथियों, तुम लोग एक चीज को अच्छी तरह से जानते हो कि ऊपर वाले सब कुछ देख रहे हैं, भले ही वह कहां बैठे हैं। हम यह नहीं जानते हैं, लेकिन वह जरूर जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वह हमारे हृदय की बातें पढ़ लेता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि अगर हम ज्यादा कोई चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं तो हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि भगवान जल्दी से मेरा जीवन ठीक कर दो, मेरा समय अच्छा कर दो, और वह सुन भी लेता है और कुछ ही पल में वह हमारे साथ वही करता है जो हम उनसे मांगते हैं। और इसे ही कहते हैं कि भगवान का चमत्कार, जो चमत्कार बहुत लोगों को समझ आता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता है। पर आने वाले अगले 4 दिनों में यह जो घटना होने वाला है ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वह आदमी के ऊपर जो आपके घर से दुश्मनी रखते हैं। जी हां, आप विश्वास करो कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर कुछ लोग दुश्मनी रखते हैं। आपको भले ही यह जानकारी का भनक आज से पहले नहीं चला होगा, तुम तो यही समझ रहे होंगे कि हमारे घर से आखिर कौन दुश्मनी कर सकता है, लेकिन आज हमें वह बातें मालूम चल रहा है जो हम तुमको बता रहे हैं। जब जब आपके घर में कोई बवाल हो चुका है तो उनके कारण भी वही आदमी है। आप मानो कि आपके घर में खुशियां बहुत आ जाना चाहिए था, आपके घर के चारों दिशाओं में सिर्फ सुख रहना चाहिए था, सुख शांति रहना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी आपके घर में कुछ हालात नहीं सुधरा है, वह खराब दिशा में चल रहा है। और आपको तो यही अनुभव होता है कि हमारे साथ जो हो रहे हैं भगवान कर रहा है, भगवान ही उनका जिम्मेदार है। लेकिन तुम यह कारण से अभी तक वंचित हो क्योंकि आपके अंदर लक्षण ही बहुत सुंदर है। आप हर किसी की लाचारी समझते हैं, हर किसी की मजबूरी में आप साथ देते हैं, लेकिन जिन्हें आप मजबूरी में साथ देते हैं ना दोस्तों, वही तुम्हारे लिए टेंशन लाता है। तुम तो इतने खुशनसीब हो कि तुम हमेशा अपने जीवन में खुश रह सकते हो, लेकिन खुश तुम नहीं रह पा रहे हो। यह दुनिया के चलते तुम्हारे साथ गलत होने के कारण। जी हां दोस्तों, पर अब हम आपकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारे घर का समय और स्थिति दोनों सुंदर होने वाला है। अगले 4 दिनों में तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे घर के खिलाफ जो रहता था आज वह अपने ही घर में बवाल देखेंगे, क्योंकि उन्हें सजा देने के लिए उनका बाप आ जाएगा। मतलब सीधी भाषा में कहे तो पुलिस आ जाएगा और पूरे मोहल्ले में, आस पड़ोस में उनका बेइज्जती होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि उसने जो किया भगवान ने उसे उसी तरह फल दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि कर्मों के सुदर्शन से आज तक कोई बच नहीं पाया है। और आपके लिए तो यह एक खुशखबरी की बात है, आपके लिए तो एक अड़चन खत्म होने का यह खबर है।
क्योंकि दोस्तों आज वह आपके घर के खिलाफ क्या कुछ कर रहा था। लेकिन मां भवानी जी ने उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखा दिया, तुम्हारा उपकार कर दिया, और यह सब तुम्हारे साथ इस वजह से हुआ क्योंकि दोस्तों तुम्हारा लक्षण भगवान के प्रति प्यार एकदम अटूट प्रत्येक जैसा है, जो कभी टूटता नहीं है। और आज से पहले हमारे विधाता ने हर मोड़ पर तुम्हारा सहयोग भी किया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो 4 दिनों में देख लेना तुम्हारे साथ क्या क्या चमत्कार होगा, जिन्हें तुम महसूस करोगे और तुम खुशी के आंसू सच में रो दोगे। लेकिन अभी भी कुछ जानकारी अधूरी है, कुछ लाभ है, पहले उन्हें सुनो। मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले या जो 4 दिन का समय आप सभी के जीवन काल में आने वाला है दोस्तों, इन 4 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को एक बहुत बड़ा खुशियों का संदेश मिलने वाला है, बहुत बड़ा खुशियों का पत्र मिलने वाला है। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और यह संदेश कोई ऐसा वैसा संदेश नहीं होगा, बल्कि जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का संदेश आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, दिन की शुरुआत ही आपके जीवन में खुशियों से होगी। सुबह उठते ही आपके जीवन में आपको खुशियां मिलेगी। कल का सूरज देखते ही आपके जीवन में एक से एक बड़े चीजों में आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। और आज आपके जीवन में ऐसा खुशियों का हलचल मचाने वाला है जो आप लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था। हां दोस्तों, बता दें कि बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने जिंदगी को बेहतर देखने के लिए और जिंदगी में बेहतर कुछ प्राप्त करने के लिए इंतजार किया था, लेकिन अब वह इंतजार आपका खत्म हो चुका है। दोस्तों, अब तुम्हें अपने जीवन में किसी काम को लेकर के अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे सभी कार्य झटपट से बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त माता भवानी जी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रहे हैं। और 3 बड़े शक्ति आपके घर परिवार में अब एक साथ अपनी महाशक्ति का प्रकोप दिखाने वाला है, जिससे मित्रों आपका जीवन में जो चल रही दुविधा, जो चल रही समस्या धीरे धीरे करते हुए दूर हो जाएंगे। आपको जिन क्षेत्रों में हमेशा रोकना पड़ता था, आपको लोगों का बात भी सुनना पड़ता था और सहना पड़ता था, मानो तो आपके लिए अच्छा समय तो बिल्कुल नहीं था। आप जो भी तैयारी करते थे उनमें आप सफल नहीं हो पाए थे। और जब कोई इंसान सफल नहीं होता है तो उसे घर वालों से लेकर के बाहर वालों का ताना सुनना पड़ता है। हर कोई उनके बारे में बातें करते हैं। क्या रे, आपका बेटा इस काम में पास नहीं हुआ, आपका बेटी इस चीज पर पास नहीं हुआ, आखिर क्या करता था? पढ़ाई नहीं करता होगा, मेहनत नहीं करता होगा, ध्यान नहीं देता होगा। कहां जाए तो दोस्तों हर एक व्यक्ति हर तरह की बातें करते हैं, और यह सब कुछ सुनाने के बाद हम और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, जिसने मेहनत किया है वह तो केवल जान ही रहा है कि हमने क्या किया है। लेकिन दोस्तों आजकल की इस दुनिया में लोग कितना मेहनत करता है, क्या करता है, उसे मतलब नहीं है। जो जीवन में सफल हो जाता है हर कोई उसी को महत्व देता है। वह कहते हैं ना कि दोस्तों अगर तुम असफल हो जाओ तो हर कोई तुम्हारे बारे में कमियां निकलेंगे, बुराई करेंगे, और यहां तक दोस्तों तरह तरह की बातें करेंगे। और जब तुम सफल हो जाओगे तो तारीफ ऐसे करेंगे कि मानो उसी में आपके साथ इतना तारीफ करेगा कि मानो आपने कभी सोचा नहीं था। जो इंसान आपकी बुराई करता था वही अचानक से आपकी तारीफों भी करने लगेंगे। ये दुनिया दोस्तों केवल ऐसा ही है। आप तो यह सब जानते हैं, और सब कोई जानता है कि जीवन में हर इंसान कैसा है। और यहां तक कि जब आप ही जिंदगी में कई बार नाकामयाब हुए हैं तो लोगों ने भी आपको ताना मारा है, यहां तक कि आपको बहुत कुछ सुना अभी पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब समय का ऐसा परिवर्तन हुआ है आने वाले या 4 दिनों के भीतर। दोस्तों जिंदगी में जो तुम्हारे कुंडली में ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है और जो ग्रहण का परिवर्तन हुआ है दोस्तों, सच में आज आप सभी को बहुत ही कामयाबी देने वाली हैं। आप हिंदुस्तान धीरे धीरे जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ने जा रहे हो। आपने सोचा नहीं था कि हमारे लिए कभी ऐसा भी समय आएगा, लेकिन हम सभी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी घबराओ नहीं। बुरा समय है या फिर अच्छा समय है तो बुरा समय में दोस्तों कभी चिंता मत करो। वह कहते हैं ना कि समय तो एक दिन ताल ही जाता है, लेकिन इंसान की जो बात है वह दिल पर हमेशा रह जाती है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि कभी किसी के बुरे वक्त को देखकर हंस मत करो, क्योंकि दोस्तों आज अगर तुम दूसरों के बुरे वक्त को देख करके हंस रहे हो तो कहते हैं ना कि भगवान तो सब देख रहा है, समय तो तुम्हारा भी आएगा।
ऐसा नहीं है कि आज तुम उनका मजा ले रहे हो तो भगवान तुम्हारा भी मजा लेगा, दुनिया वाले तुम्हारा भी एक दिन हंसी मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए वह कहते हैं ना कि अगर कर भला तो हो भला। अगर जिंदगी में तुम किसी को खुशियां ना दे सको तो कभी किसी को मजबूर भी मत करो रन के लिए, और कभी किसी का मजाक भी मत बनाओ। और दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो जिंदगी में आप लोगों ने कई ऐसे संघर्ष को देखा है, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब समय बदलता है तो कोई भी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक दे। चाह कर भी यह दुनिया लग जाए लेकिन उससे कोई रोक नहीं सकता है। और मित्रों, आने वाली है 4 दिनों के भीतर तुम्हें भी जीवन में अब कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तुम्हारा संघर्ष को तुम्हारे मेहनत का पूरा परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। माता भवानी से आप सभी के कुंडली में अब इस तरह से बैठ चुकी हैं कि दोस्तों, अभी अच्छा दिन का समय आपके जीवन में सोने पर सुहागा समय बनने जा रहा है। हीरे मोतियों से भी तेज चमकने वाली है आपकी किस्मत। हां दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सत्य सुन रहे हैं। बता दे कि आज की यह बातें कोई मजाक नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारा कुंडली के ग्रह गोचर में साफ साफ संकेत दिए हैं। और दोस्तों, जो परिवर्तन आज तुम्हारे भाग्य में हुआ है, आपने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसी खुशियों के समय भी आ सकते थे। दोस्तों, आज आप जिंदगी में बहुत कुछ देखने वाले हो और उनका बहुत कुछ आनंद भी उठाने वाले हो। मित्रों, खास तौर पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आने वाले या 4 दिन आपको जिंदगी में बहुत ही बेहतर जीवन और खुशियां भी देने वाला है। आपको सुख मिलेंगे और यहां तक कि आपको तमाम तरह की वह चीज मिलेगा जो जिंदगी में तुम्हें कामयाब बना देगा। दोस्तों, इन 4 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारा जो भी सोचा हुआ काम धंधा है वह पूरा होगा। जो भी आप जीवन में अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं और जो आप लोगों ने कोशिश कर रहा है, उनमें माता रानी की माता भवानी की बहुत ही बड़ी कृपा रहेंगे। और आपके माता के बाद ही सहयोग और आशीर्वाद से आप जिंदगी में तमाम तरह के चीजों में आगे भी बढ़ेंगे। आप दोस्तों, धीरे धीरे ऐसी समस्याओं से बाहर निकलने वाले हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जटिल था और जो तुम्हें जीवन में हर बार कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो रोकते ही आते थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब किसी भी देवी देवता हमारे ऊपर मेहरबान होती हैं या फिर किसी भी देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर अगर पड़ती है तो दोस्तों, सचमुच हम जिंदगी में एक बेहतर खुशियां देखते हैं और एक बेहतर जिंदगी भी हमें मिलती है। और खास तौर पर देखा जाए तो आने वाले 4 दिनों के भीतर दोस्तों कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज घर में खुशियों की किलकारी गूंजने वाली है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके जीवन में आपके घर परिवार में ऐसे खुशियां आएगी जो कि शायद आपके परिवार में खुशी बिल्कुल नहीं थे। मित्रों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि उम्मीद अब उन चीजों पर हमेशा छोड़ दो जो चीज तुमसे दूर है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो आप लोगों ने जीवन में हमेशा दूसरों पर उम्मीद रखा है, लेकिन तुम्हें हमेशा 0 ही मिला है, क्योंकि दोस्तों सुनने मिला है। और फिर भी तुम्हें यह विश्वास क्यों नहीं होता है कि जीवन में लोग सिर्फ उम्मीदें दे सकता है लेकिन साथ नहीं देगा। लेकिन अब तुम्हें समझना है और तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। उम्मीद तो हर कोई देता है, लेकिन साथ देने वाला जीवन में शायद कोई खड़ा रहता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उम्मीद जो देता है उन पर कभी तुम भरोसा विश्वास मत रखो। क्या रे, उसने उम्मीद किया था कि हमारे साथ खड़े रहेगा तो कभी नहीं रहेगा। दोस्तों, जो साथ खड़ा रहता है वह उम्मीद नहीं देता है और वह कभी भरोसा नहीं देता है। वह जब मौका मिलता है, जब खड़े रहने का उन्हें मौका मिलता है, तो उसे वक्त वह कुछ नहीं देखा है। तो दोस्तों, जिंदगी में आप जो हमेशा लोगों पर उम्मीद रखते हैं, उम्मीद से हमेशा दूर रहिए। उम्मीद रखता है तो खुद पर रखो, भरोसा रखना है तो खुद पर रखो, उस परमात्मा पर रखो कि वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और तुम कभी जिंदगी में हार भी नहीं मानोगे। फिर खुद का विश्वास और भरोसा इतना मजबूत होता है तो कहते हैं ना कि हाथों की लकीर को बदल सकता है। जी हां दोस्तों, और आज आपकी मेहनत में आपको जिंदगी में आपकी हाथों की लकीर को भी बदल चुके हैं, आपके भाग्य की दिशा को बदल दिए हैं। और दोस्तों, यहां तक कि आपके भाग्य में जो कुछ नहीं लिखा था तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। हम जानते हैं कि दोस्तों, आप लोग सुख के लिए बहुत ही तरस चुके हैं। जीवन में अच्छी गाड़ी पर घूमने आपकी एक ख्वाहिश थी, अच्छे घर में रहना आपकी एक मनोकामना थी, आपकी एक खुशी थी, अच्छे खासे कपड़े पहनना।
आपके पास बड़ी गाड़ी होना, अच्छा मकान होना, पैसा होना और अपनी चाहत को पूरा करना, अपने परिवार के साथ घूमना फिरना, अपनी जिंदगी का एक अलग ही आनंद लेना और अपनी जिंदगी में अपनी हर एक परिवार का जरूरत को भी पूरा करना कि तुम्हारी मनोकामना थी, तुम्हारी चाहत थी और तुम इसके लिए जीवन में बहुत संघर्ष भी किए थे। और खाने के दोस्तों देखा जाए तो उसका परिणाम तुम्हें आज स्वयं माता भवानी जी देने जा रहा है, जिसे दोस्तों देखने के बाद आपकी आंखें भी कोली की खुली रह जाएगी कि हमने जो जिंदगी में हमेशा जिसके लिए रात दिन मेहनत किया, जिसके लिए रात दिन हमने कभी नहीं देखा, वह चीज आखिर आज हमारा सफल हो ही गया। और वह कहते हैं ना कि दोस्तों, जब कोई मेहनत का फल हमें मिलता है तो हमें इतनी खुशी होती है कि सच में हम उसे बयान नहीं कर सकते। और आने वाले इन 4 दिनों के भीतर दोस्तों, आपकी वह चाहत पूरी होने वाली है जो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, एक बहुत बड़ा सपना था। और आज सपना पूरा होते ही आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा और आप जिंदगी में बहुत ही आनंदित भी दिखाई देंगे। लेकिन यही इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको सब कुछ मिला है तो कभी अपने व्यवहार को खराब होने नहीं देना। तो दोस्तों, कभी कभी इंसान जब पैसा धन दौलत आता है तो इंसान बदल जाता है, अपने व्यवहार को भूल जाता है कि उसमें जिंदगी में क्या सब आभार एक वक्त रखा था और आज पैसा आने के वक्त उन्होंने कैसा व्यवहार आज रख रहा है, वह चीज भूल जाता है। लेकिन कभी इंसान को यह भूल नहीं चाहिए। मित्रों, पैसा है तो उसका तुम सही उपयोग करो, उसका तुम आदर सम्मान करो। पैसों में कभी किसी को मत पैसों का, कभी किसी को घमंड मत दिखाओ कि मेरे पास इतना पैसा है, हम तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा इज्जत सबको दो। कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। अगर तुम किसी को बदनाम करोगे, किसी को नीचा दिखाओगे, तो समय तुम्हें एक दिन निशा भी दिखा सकता है। इसलिए जीवन में यह चीज अगर आपके मन में कभी विचार आए तो दोस्तों, हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहेगा, नहीं तो एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। तो खास तौर पर आपको यह चीज का बहुत ही ध्यान रखना है और आप इस वक्त हर चीज का सम्मान कीजिए, कभी किसी का घमंड अहंकार मत कीजिएगा। नहीं तो वह कहते हैं ना कि जब भगवान दे सकता है तो भगवान ले भी सकता है। तुम्हें आज सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसका हमेशा जीवन में प्यार मोहब्बत की तरह इज्जत दीजिए और उसका प्यार मोहब्बत की तरह उसे जिंदगी में आप उसका आनंद लीजिए। उन्हें मैं तुम्हें परम सुख और परम शांति खुशी भी मिलेगा। इस बात को दोस्तों, घर परिवार में चहल पहल रहेगी, किसी नई मेहमान का आगमन रहेगा और किसी नौकरी में आपको आज बड़े प्रमोशन की प्राप्ति होगी। आपकी धन की बढ़ोतरी होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें।
अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे। तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं।
इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है।
मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने है जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसाज़री थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे।
कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं, और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है, ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम हाक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं, और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है।
आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में संलग्न में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है।
5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं,
यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं, बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है,
पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचा था। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए, दोस्तों भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है
किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाया आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया